नमस्कार फ्रेंड्स, वैदिक विकास चैनल से मैं मंशा बसरवैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब जो शुरू हुआ है वो भाद्रपद शुरू हुआ है, जिसका मतलब है भद्रपद। भद्र यानी श्रेष्ठता, श्रेष्ठता देने वाला माह वो है भाद्रपद। इस महीने में विघ्नहर्ता गणपति जी महाराज की भी प्रार्थना की जाती है और पितरों की भी पूजा की जाती है। इस महीने में मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक असर करने वाले विघ्नहर्ता गणपति जी महाराज और पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने का महीना है। ये महीना सबसे श्रेष्ठ और भद्रता प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम बताया जाता है। आज का हम टॉपिक ही यही लेके आए हैं कि गणपति जी महाराज की जो चौथ होती है वो चौथ कलंक चतुर्थी होती है। कलंक चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक, यानी कि चौथ से लेके 14 तक गणपति जी महाराज 10 दिन के लिए हम सभी के घर में, हम सभी के प्रांगण में गणपति जी महाराज मेहमान बन के सभी के घर में आते हैं। वैसे तो गणपति जी महाराज बुद्धि के देव हैं, वो हर पल हर क्षण हम सभी के साथ ही होते हैं, लेकिन इस 10 दिनों में गणपति जी महाराज की पूजा का विशेष महत्व होता है। कलंक चतुर्थी का क्या महत्व है, कैसे हुई और क्या हुआ, आज का हमारा टॉपिक ही यही है। लेकिन हम आज के अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपको यदि हमारे टॉपिक और उपाय अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्र और परिजनों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन उपायों का उपयोग करके अपने जीवन को सरल बना सके और इस ज्ञान से अपने जीवन में जो अंधकार अज्ञान रूपी है उसे प्रकाश में परिवर्तित कर सके। और आपके जीवन में यदि कोई समस्या है तो आप उसे ज्योतिष और वास्तु के स्वरूप किसी भी प्रकार से निराकरण पाना चाहते हैं तो नीचे बताए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं। आप इस एपिसोड में अंत तक बने रहें। अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगी जिनका प्रयोग करके आप काफ़ी हद तक अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। आज का टॉपिक है कलंक चतुर्थी। कलंक चतुर्थी यानी कि जो भाद्रपद की चौथ होती है उसे कलंक चौथ बोलते हैं। कलंक चौथ इसीलिए क्योंकि इस चौथ के दिन गणपति जी महाराज का प्रागट्य हुआ था। इस दिन विनायक जी को गज का मस्तक चढ़ के उनका नाम गणेश हुआ था। पार्वती के जो पहले से पुत्र जो अपने शरीर से माता पार्वती ने बनाए थे उनका पहला नाम था विनायक, लेकिन बाद में जो सारी कथा आप सभी को पता है, जो विनायक का सिरोच्छेद हो गया है, फिर उन्हें गज का मस्तक चढ़ा और वो गज का मस्तक चढ़ के उनका नाम गणेश हुआ। वो इस भाद्रपद की चौथ के दिन हुआ था। इसीलिए इस दिन जब गणपति जी महाराज का प्रागट्य हुआ तो सब कोई देवी देवता सारे के सारे गणपति जी महाराज को आशीर्वाद दे रहे थे, विशेष शक्तियाँ दे रहे थे, हर कोई प्रसन्न था। लेकिन इस दिन हर किसी के साथ एक चंद्रमा थे जो प्रसन्न नहीं थे और गणपति जी के चेहरे को देखकर उसने गणपति जी महाराज के सामने देख के हंसी उड़ाई थी। इसलिए गणपति जी महाराज को गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम अपने सौंदर्य के आधार पे जो अभिमान कर रहे हो उसका नाश हो जाएगा। तो उसी प्रकार चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में परिवर्तित होने लगे और चंद्रमा का प्रकाश क्षीण होने लगा और अमावस्या का भी चंद्रमा को सामना करना पड़ता है। और गणपति जी महाराज ने ये भी कहा था कि आज के दिन जो भी तुझे देखेगा उसके जीवन में कलंक लग जाएगा। इसीलिए आज के दिन को कलंक चौथ भी बोलेंगे। इसीलिए भाद्रपद की चौथ को कलंक चौथ भी बोलते हैं। इस प्रकार से कलंक चौथ का निर्माण हुआ था। हर कोई जानता है कि हर कोई तीज त्यौहार या कोई भी दिन हो उसका असर प्रभाव तो होता ही है। आज के जीवन में जो लोग हैं वो सब तो मानते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन द्वापर युग की मैं आपको कथा बता दूं कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण थे तो एक दिन भगवान कृष्ण से भूल से भाद्रपद के चौथ की यानी कि कलंक चौथ के दिन चंद्रमा को देख लिया था। तब भगवान कृष्ण को पता चल गया था कि अब जीवन में जरूर कोई ना कोई कलंक मुझे अवश्य लगेगा। लेकिन कुछ दिन बीत गए तो कुछ ही दिन के बाद भगवान कृष्ण जब द्वारिका में अपनी राजसभा बना के बैठे थे तो अचानक से एक इंसान आया।
उसका इतना तेज था कि हर कोई देख के ऐसा सोचने लगा कि लगता है स्वयं सूर्य नारायण आज हमारी सभा में आए हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये राजा सत्राजीत है, जो भगवान सूर्य नारायण के परम श्रेष्ठ भक्त और उनके उपासक हैं। इसीलिए उनमें इतना तेज है कि आप सबको ऐसा लग रहा है कि ये सूर्य नारायण है, लेकिन ये उनके उपासक हैं। और सूर्य नारायण ने उन्हें उपासना के फलस्वरूप एक मणि दी है जिसका नाम है स्वयंतक मणि, जो प्रातः उनकी पूजा करने के बाद स्वयंतक मणि राजा सत्राजीत को दैनिक 60 मन सोना देती थी। तो वो सत्राजीत भगवान कृष्ण से मिलने आए, पहले थोड़ी बातचीत की और फिर भगवान कृष्ण ने बताया कि आपके पास जो श्रेष्ठ मणि है आप उन्हें सुरक्षा के लिए हमारे पास रख दीजिए, वरना वो आपके जीवन में आपत्ति का कारण बन जाएगी। लेकिन भगवान कृष्ण सत्राजीत के बारे में सही और भला सोचते थे, लेकिन सत्राजीत को ऐसा लगा कि कृष्ण मुझसे वो मणि छीन लेना चाहता है और मुझसे वो सारा का सारा सोना भी ले लेना चाहता है। इसलिए सत्राजीत भगवान कृष्ण को भला बुरा बोलने लगे और फिर वहाँ से चले गए और ये भी बोल दिया कि नहीं, मुझे तुम्हें मणि नहीं देनी है। ऐसा बोल के चले गए। कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सत्राजीत की मणि गुम हो गई। तो फिर सत्राजीत का जो भाई था वो उस मणि को गले में पहन के जंगल में शिकार के लिए गया था। और जब वो वन में शिकार करने गया था तो जब शिकार कर रहा था तो उसने जब किसी हिरण का शिकार किया और उसके पीछे जा रहा था तो उसका शिकार किसी शेर ने कर लिया, उसके भाई का, और शेर ने उसके भाई राजा के भाई को मार दिया। वो मणि वहाँ पे ही पड़ी रही। अब जहाँ वो पड़ी थी वहाँ से एक रीछ निकला और उसने उस मणि को ले लिया और फिर वो वहाँ से चला गया। लेकिन ये सब सत्राजीत को पता नहीं था, इसलिए सत्राजीत ने सबके सामने ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी लेकिन मैंने उसे मणि नहीं दी तो उसने मेरी मणि को चुरा लिया। ऐसा बोल के भगवान कृष्ण के ऊपर कलंक लगना शुरू हो गया। जब भगवान कृष्ण को पता चला कि मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा है और मुझे चोरी का कलंक लगा है, तब भगवान कृष्ण को पता चल गया कि हाँ, मैंने चंद्रमा, भाद्रपद के चंद्रमा को देखा था, इसलिए मुझे ये कलंक लगा है। लेकिन गणपति जी महाराज से प्रार्थना की और गणपति जी महाराज की प्रेरणा से भगवान कृष्ण ने उस चोरी के कलंक को मिटाने के लिए सारी बात पहले पूछताछ की और फिर उसे ढूंढना शुरू किया। भगवान कृष्ण स्वयं जब जंगल में गए तो उन्हें पता चला कि किसी रीछ के पास वो है। तो भगवान कृष्ण रीछ की सारी गुफाएं देखने लगे तो एक गुफा में एक कन्या के हाथ में वो मणि थी। जब भगवान कृष्ण ने वहाँ जाके बातचीत की तब पता चला कि वो कन्या जाम्बवंती जी है और वो रीछ था वो जाम्बवान जी थे। और फिर जाम्बवान जी आए और उन्होंने वो मणि भी भगवान कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जाम्बवती जी का विवाह भी भगवान कृष्ण से कर दिया। इस प्रकार जाम्बवती जी का और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था। वहाँ से मणि लेके जब भगवान कृष्ण सत्राजीत के पास गए और उन्हें पूरा सारा वृतांत बताया कि तुम्हारी मणि मैंने नहीं ली थी, मैंने नहीं चुराई थी, इस प्रकार तुम्हारा भाई लेके गया था और इस प्रकार उसकी मृत्यु हुई और ये सब सारा वृतांत हुआ है। तब सत्राजीत को पता चला कि नहीं, मुझसे तो गलती हुई है, मैंने बिना वजह जाने कृष्ण के ऊपर कलंक लगा दिया और झूठा आरोप लगा दिया। तब सत्राजीत ने माफ़ी मांगी भगवान कृष्ण से और अपनी पुत्री सत्यभामा के विवाह भी भगवान कृष्ण से करवा दिए और वो स्वयंतक मणि थी वो भी भगवान कृष्ण को भेंट के स्वरूप दे दी। इस प्रकार से सत्यभामा जी भी अष्टपटराणी में भगवान कृष्ण के साथ स्वयंतक मणि लेके आई और भगवान कृष्ण की अष्टपटराणी भी बन गई। इस प्रकार से जो कलंक चतुर्थी थी उसका प्रभाव भगवान कृष्ण के जीवन में भी दिखा था। आजकल हम सब सोचते कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। यदि जो स्वयं भगवान कृष्ण के जीवन को भी कलंक लग गया हो चंद्रमा को देख के, तो आप और मैं, हम सब तो मनुष्य ही हैं। इसलिए अवश्य सोच के और ध्यान से ध्यान रखें कि भाद्रपद की चतुर्थी के दिन चंद्रमा न देखें। लेकिन इस चतुर्थी की ये भी मान्यता और प्रथा है कि जो मैंने शुरुआत में आपसे जो कथा की गणपति जी महाराज के प्रागट्य की और ये दूसरी कथा की जो भगवान कृष्ण की, ये दोनों ही कथा जो इंसान सुनता है उनसे जाने अनजाने भी यदि भाद्रपद की चतुर्थी के दर्शन हो जाए या चंद्रमा को देख ले तो उन्हें गणपति जी महाराज कलंक नहीं लगने देते। इसीलिए मैंने आप सबको यही कलंक चतुर्थी की कथा बताई है और कलंक चतुर्थी का ये महत्व बताया है।
इस प्रकार से कलंक चतुर्थी मनाई जाती है। हम सभी के घरों में, हम सभी के जीवन में 10 दिन तक गणपति जी महाराज आते हैं। विघ्नहर्ता हम सभी के जीवन में आके हमारे जीवन में विघ्नों को दूर करते, रिद्धि सिद्धि और लाभ शुभ सहित हमारे जीवन को उजागर और प्रकाशित करते हैं। आज का टॉपिक यहाँ ही विराम लेता है और आप सबको मैं आज का उपाय बता दूँ। आज का उपाय भी गणपति जी महाराज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक गणपति जी महाराज का कलंक चतुर्थी के अनुसार ही था, तो उपाय भी गणपति जी महाराज का ही है। आप सभी के जीवन में कोई भी समस्या हो या आपकी कोई इच्छा हो जो पूरी नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो आपको 27 दिन तक जब आप बिस्तर में जाके सोए और जब सुबह उठे, उसके बाद सोने से पहले और सुबह में उठने के बाद अपने हाथों को देख के 27 दिन तक आपको इस मंत्र का जाप करना है 21 बार। श्री वरद मूर्तिये नमः, श्री वरद मूर्तिये नमः। इस मंत्र का 21 बार जाप करके अपनी इच्छा को बोल के सो जाना है और सुबह में उठने के साथ ही 21 बार इसी मंत्र का जाप करके अपनी इच्छा बोल देनी है। ये श्री वरद मूर्तिये नमः जो नाम है वो गणपति जी महाराज का ही है, इसीलिए गणपति जी महाराज को आप 27 दिन तक 21 बार अपनी इच्छा बोल के इस मंत्र का जाप करेंगे तो गणपति जी महाराज आपकी इच्छा पूर्ति के लिए कोई ना कोई रास्ता बना ही देंगे। आज का यदि टॉपिक और उपाय आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। विनायक सभी के जीवन के विघ्नों को दूर करें। नमस्कार।